फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रभान चक्रवर्ती और आपका हमारे YouTube चैनल टेक एंड रेवेन्यू पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी का दान पत्र, जो आपकी दान की हुई प्रॉपर्टी है, उसका नामांतरण किस प्रकार से करा सकते हैं, अपने नाम पर उस प्रॉपर्टी को किस प्रकार से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दान पत्रक किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, दान पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दान पर मिली हुई है तो उस प्रॉपर्टी को आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड किस प्रकार से कराएंगे, आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, दान की हुई प्रॉपर्टी को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पहले बताता हूं कि जो दान की हुई प्रॉपर्टी है उसको अपने नाम पर करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पहला डॉक्यूमेंट जो होता है दोस्तों, वो होता है दानकर्ता जो है उसकी जो भूमि है उसका खसरा और नक्शा। सर्टिफाइड खसरे नक्शे की जरूरत होती है। जो भी दान करता है, जिसने आपको अपनी प्रॉपर्टी दान की हुई है, उस प्रॉपर्टी का आपको खसरा और नक्शा की जरूरत होती है आपके दान पत्र के आधार पर नामांतरण करने के लिए। बिना खसरे नक्शे के आप दान पत्र की हुई जमीन का नामांतरण अपने नाम पर नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वो ये होता है कि जब आप दान पत्रक को बनवाते हैं, उस दान पत्रक का सर्टिफाइड कॉपी पीडीएफ में आपको स्कैन करके रख लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो ये होता है कि आपका दान पत्रक का डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी। तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों ये होता है कि आपको उस जमीन के 4 भागों से आपको फोटो लेनी होती है, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। देखिए, अगर आपको दान करने वाला व्यक्ति जो है वो अगर जीवित है तो आपको उसके साथ वो फोटो ले लेनी है। अगर उसकी मृत्यु हो चुकी है दान करने वाले की, इसके बाद अगर आप नामांतरण कराना चाहते हैं तो आप वहीं पर खड़े होकर अपने से फोटो वहां पर खिंचवा सकते हैं 4 दिशाओं में। अब चलिए दोस्तों, आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप दान पत्र की भूमि का नामांतरण एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आया हूं। अब चलिए आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी का, जिसकी आपने रजिस्ट्री कराई हुई है, उस रजिस्ट्री कराई हुई प्रॉपर्टी का, जिसका आपने दान में जो आपकी प्रॉपर्टी मिली हुई थी, उस दान पत्रक के हिसाब से जो आपकी प्रॉपर्टी का बैनामा तैयार हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप दान पत्र के हिसाब से नामांतरण किस प्रकार से करा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का। अपनी प्रॉपर्टी का नामांतरण दान पत्र के हिसाब से किस प्रकार से कराएंगे, चलिए आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आया हूं और चलिए आपको बताता हूं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है। सो देखिए, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कीजिए। मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन किए ले रहा हूं और आप मोबाइल स्क्रीन पर इसे डेस्कटॉप मोड पर इनेबल करेंगे तो ये अच्छा इंटरफेस देगा। इसके बाद आपको इसके सर्च बॉक्स पर टाइप करना है RCMS। जैसे ही आप RCMS टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं, आपके सामने रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखिए, इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम RCMS, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज पर चले जाएंगे। इसका इंटरफेस आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको इस प्रकार का इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर आवेदन करके पे क्लिक करना है, नामांतरण पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नामांतरण के जितने भी प्रकार होते हैं वो नामांतरण के सारे प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, 11 टाइप के। तो देखिए, जितने भी प्रकार हैं नामांतरण के, वहाँ सबके यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं। ग्राफ 11 प्रकार से नामांतरण किया जाता है। सो आपको आपका जो पंजीकृत दान पत्र के आधार पर 5वें नंबर पे क्लिक कर देना है। 5वें नंबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, आपको 6 स्टेप्स जो हैं वो कवर करने हैं। 6 स्टेप में आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल किया जाएगा। 6 स्टेप आपको कवर करने हैं। यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र भरने से पूर्व की तैयारी जो है वो दी गई है। तो चलिए हम इसको पढ़कर थोड़ा सा देखते हैं। क्या विक्रेता खातेदार दानकर्ता द्वारा धारित भूमि की खसरा PDF तैयार कर ली गई है। तो देखिए, आपने जो रजिस्टर्ड किया था अपना बैनामा, जो आपकी रजिस्ट्री हुई थी दान पत्र की, उसका जो खसरा है, क्या आपने उसका PDF फाइल तैयार कर ली है। उसकी PDF फाइल आपको अपलोड करनी हुई होती है, इसलिए आपको उसकी PDF फाइल यहाँ पर लगती है।
सो जो PDF फाइल है आप खसरा की किस प्रकार से सर्टिफाइड निकालेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि वीडियो की खसरे और नक्शे की सर्टिफाइड प्रति किस प्रकार से निकालते हैं। दूसरा देखिए क्या है, क्या विक्रय दान भूमि में नक्शे की PDF तैयार है, तो आपको नक्शा भी निकाल लेना है, उसका भी हमने वीडियो सेपरेट डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तीसरा क्या, पंजीकृत दस्तावेज के प्रथम 4 पृष्ठों को स्कैन कर लिया है। तो देखिए जो हमने आपको बताया था, आपको जो बैनामा होगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, उसके 4 पृष्ठों को आपको स्कैन करके PDF में बना लेना है, सबको सेपरेट सेपरेट नहीं करना है, आपको एक ही PDF में चारों जो पेज हैं उसके स्कैन करके रख लेना है। अब आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट विंडो इस प्रकार की ओपन हो जाएगी, ये सेकेंड स्टेप है। सो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि खसरा और नक्शा किस प्रकार से आपको निकालने हैं और किस प्रकार से। देखिए ये खसरा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये खसरा है, हमने पहले से इसको निकाल के रखा हुआ है। सो देखिए ये आपको सामने खसरे की प्रतिलिपि दिखाई दे रही है, इस प्रकार से आपको भी सर्टिफाइड निकाल लेना है। चूंकि ये सर्टिफाइड नहीं है, आपको सर्टिफाइड निकाल लेना है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप सर्टिफाइड खसरा निकाल सकते हैं। ये देखिए नक्शा की प्रति है, आपको नक्शा भी दिखा दें, इस प्रकार से आप नक्शा भी निकाल सकते हैं उस प्रॉपर्टी का जिसकी आपने दान पत्र के हिसाब से रजिस्ट्री करवाई हुई है। ओके, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है। सो चलिए आप फिर से क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं, जहाँ से हमने लेफ्ट किया हुआ था, तो आपको वहीं पे ले चलते हैं। सो देखिए ये इसके जो सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर आपको क्रय विक्रय दान पत्र के आधार पर टीप देखने को मिलती है, विक्रेता दानकर्ता क्रेता दानकर्ता की जानकारी भरें। तो देखिए ये फर्स्ट जो टैब है आपका, विक्रेता दानकर्ता की जानकारी यहाँ पर भरना है। तो जो दानकर्ता होता है उसकी, जिसने मतलब आपको प्रॉपर्टी दान में दी हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पहले नाम भर लेना है, फिर आपको मध्य नाम भरना है, फिर यहाँ पर आपको अंतिम नाम भरना है। तो हमने ये अपना फिलअप कर लिया, जो भी हमने आपको डेमो के हिसाब से ये बता रहे हैं, आपको अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। जैसे हमने यहाँ पर शंभू लाल चक्रवर्ती भरा, तो आपको यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, मतलब जो दान करता है, जिसने प्रॉपर्टी दान की हुई है, जिससे आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसका नाम यहाँ पर देना है और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस देना है। चलिए हम अपना एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि हम अपना एड्रेस सिलेक्ट कर रहे हैं। तहसील यहाँ पर हम अपनी बिजरावगढ़ सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अपना ग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। और इन्फॉर्मेशन आपको फॉल्स नहीं फिलअप करनी है, आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी है। चलिए हम वहाँ पर अपना ग्राम भी सिलेक्ट किए ले रहे हैं। बिजरावगढ़ कहाँ गया, ओ बिजरावगढ़ हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर पता दे देना है, तो पता हम दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर वार्ड नंबर 4। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड दे देना है। पिन कोड आप अपने एरिया का देंगे। ये हम पूरी एंट्रीज आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम आपको ये पूरा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। आप अपनी एग्जैक्ट यहाँ पर डिटेल भरिएगा। अब आपको यहाँ पर अपने पिताजी, उनके पिताजी का नाम देना है, दानकर्ता के पिताजी का नाम देना है। तो आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिए नंदीलाल, लेट नंदीलाल, जो इसको स्वर्गवास हो चुका है। अब आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको एज सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको आपका सेक्शन सिलेक्ट करना है, वर्ग सिलेक्ट करना है कि जिस कैटेगरी से आप आते हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा हमने अदर पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको जोड़े पे क्लिक करना है। जोड़े पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री है वो आपकी ऊपर सेव हो चुकी है। इस एंट्री को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए अगर एक से ज़्यादा आपके दान करता है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने आपको दान किया प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पर उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर सकते हैं दूसरे टैब में। और अगर नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर क्रेता या दान प्राप्त करने की जानकारी फिलअप करनी है। चलिए हम आपको फिलअप करके ये भी बताते हैं। अब यहाँ पर आपको उसका नाम डालना है जिसको प्रॉपर्टी दी गई है, मतलब जिसके नाम पर रजिस्टर्ड की गई है, जिसके नाम पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है। और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस पूरा का पूरा फिलअप करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर भरा चंद्रभान चक्रवर्ती। अब एड्रेस में हम अपना यहाँ पर कटनी सिलेक्ट करते हैं। कटनी वेयर कटनी, सो कटनी फाइनली कहाँ गया कटनी। तो ये कटनी यहाँ पर देखिए हमने अपना, हम यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जिसके नाम पर रजिस्ट्री हुई है, मतलब जिसको दान में आपने दिया है, मतलब दान प्राप्त करता जो होता है
उसको यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप करनी होती है, वो अपनी डिटेल यहाँ पर पूरी फिलअप करता है। सो आप अपनी डिटेल फिलअप करिए। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, आपके दादी नानी किसी से भी आपको दान में मिली हुई है और आपने उसकी रजिस्ट्री करवाई हुई है, तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल पूरी फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रिश्ता चुन लेना है अपना, आपके पिताजी से, जो भी पिताजी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। पिताजी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट आप कर सकते हैं पुरुष, अगर आप पिता लेते हैं तो पुरुष करिए, अगर आप माता लेते हैं तो आप महिला कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एज अपनी डाल देनी है, मतलब दान प्राप्तकर्ता की एज डालनी है। यहाँ आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है, जो आपकी कैटेगरी आती हो। पिछड़ा वर्ग है, हमने पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट किया, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी फिलअप कर देना है और जोड़े पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जोड़े पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो एंट्री है वो भी सेव हो चुकी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा दान प्राप्त करता है, तो एक से ज़्यादा लोगों को अगर प्रॉपर्टी दान में मिली है और एक से ज़्यादा लोगों के नाम पर बैनामा रजिस्टर्ड किया गया है, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको अपनी जो ज़मीन होती है उसका प्रकार भरना है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है आवेदित भूमि का चयन करें। तो यहाँ पर नजूल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के ओपन हो जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कृषि की नहीं है, नजूल की भूमि है, तो आप यहाँ पर नजूल की जितनी भी आपकी ज़मीन है उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि नजूल की भूमि क्या होती है। तो यहाँ पर आप भर सकते हैं पूरी नजूल की अपनी इन्फॉर्मेशन। इस बार हम कृषि का बता रहे हैं, तो आप कृषि पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी भूमि कृषि के लिए है तो यहाँ पर आप अपनी उस ज़मीन का एड्रेस सिलेक्ट करेंगे जहाँ की वो प्रॉपर्टी आपकी है। मतलब आपको अपना नहीं, अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आपकी वो ज़मीन है, जिस गांव में आती है, जिस तहसील में आती है, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। जैसा कि हम अपनी अकॉर्डिंग अपना फिलअप कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट उसी प्रकार से फिलअप करनी है। आपको यहाँ पर जहाँ ज़मीन आपकी आती है वो फिलअप कर लेना है। जैसे हमारी ग्राम धनेड़ी खुर्द में है, तो न्यायालय यहाँ पर आपको, अगर आपका वृत्त सर्किल है या फिर छोटा तहसील है, तो आपको नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना हुआ होता है। अगर आपका बड़ा तहसील है तो आपको जैसा कि सब डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो आप जिस टाइप का हो उस टाइप का आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हमने बिजरावड़ तहसीलदार सेलेक्ट किया। अब आपको खसरा नंबर सेलेक्ट करके चयन करने पे क्लिक कर देना है। चयन करने पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रॉपर्टी का, इस प्लॉट का डिटेल आ जाएगा कि इसका ऑनर अभी कौन है। तो देखिए रजिस्ट्री होने तक, जब तक नामांतरण नहीं हो जाता है, तो जो पुराना जो दान करता होता है वही उसका ऑनर कहलाता है, जब तक नामांतरण नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी हमने गलत खसरा सेलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ पर चेंज करते हैं 85/6। तो चयन करें और देखिए थोड़ा गलत सेलेक्ट हो गया था, तो ये करेक्ट डिटेल इस बार आ चुकी है 85/6 की। तो ये देखिए धनेड़ी खुर्द में बंजारी के पटवारी हल्का नंबर के अंदर जो 2 प्रॉपर्टी हैं, इस खसरा नंबर के अंदर 2 प्लॉट हैं। एक का खसरा नंबर 28/8 है, एक का 85/6 है। तो अब हमें इनमें से देखना है कि आपकी किस प्रॉपर्टी को आपने परचेस किया है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी परचेस की है या फिर उसका अंश भाग आपने परचेस किया है। जिस प्रॉपर्टी को आपने परचेस नहीं किया है उसको आपको नहीं के क्लिक कर देना है, और जिसका आपने परचेस किया है उस पर आपको उसका प्रकार डालना है। जैसे कि हमने आंशिक परचेस किया है, तो आंशिक में कितना परचेस किया यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया। अब इस प्रकार से आपको रिप्लेस करने के बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है उस पर हमने कुछ भी नहीं किया उसका, तो हम नहीं पे क्लिक करेंगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है मैसेज, पूर्ण आंशिक नहीं में से कोई चीज़, तो हमने शायद लास्ट में कोई सिलेक्ट नहीं किया है। तो लास्ट की प्रॉपर्टी में हमने कुछ भी नहीं लिया हुआ है, कुछ भी नहीं किया है। हमने फर्स्ट खसरे की प्रॉपर्टी में से अंश भाग की रजिस्ट्री कराई हुई थी, तो सेकंड में नहीं आप सिलेक्ट कर देंगे। जितना आपकी, जिनमें से कोई नहीं लिए उनमें से नहीं आपको सिलेक्ट कर देना है और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। तो देखिए नेक्स्ट विंडो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आपके दस्तावेज जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि आपको जो बैनामा है आपका, वो आपको 4 पृष्ठों में स्कैन करके रख लेना है। उस बैनामा में आपकी रजिस्ट्री क्रमांक भी होता है, तो उस रजिस्ट्री क्रमांक को आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, और चूज़ फाइल करके आपको उस बैनामा को यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो 4 पेज का हमने पहले बताया हुआ था। तो चलिए हम अपना यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं।
तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना बैनामा जो भी आपने स्कैन किया वो अपलोड कर दें। नेक्स्ट, क्या आपने वकील को जोड़ना चाहते हैं? अगर आपने कोई एडवोकेट हायर किया हुआ है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, उसका वकालतनामा अपलोड कर देंगे। नहीं तो हम नहीं पे क्लिक करते हैं, हमने प्रेजेंट में कोई एडवोकेट हायर नहीं किया है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट जब लेकर जाना चाहते हैं, जब उपस्थित होना चाहते हैं न्यायालय में, वो डेट डालेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आवेदन पत्र प्रिंट करें। तो देखिए ये आपका लगभग 80 to 90% आपका वर्क हो चुका है। इस प्रकार से ये देखिए आवेदन क्रमांक आपका आ चुका है। इस आवेदन के क्रमांक के हिसाब से तहसील में आपका केस जो है वो फाइल कर दिया जाता है। यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं, दान पत्र क्रमांक, रजिस्ट्री क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, आपके बैनामा का दिनांक, इसके आधार पर नामांतरण करने के बाद मतलब इस तारीख को आप वहाँ पर अपने सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करने के बाद आपकी नामांतरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो नामांतरण की धारा जो है 178 के अधीन ये खाता जो एप्लीकेशन है वो किया गया है। और स्क्रॉल करते हुए आते तो नीचे देखिए हस्ताक्षर करने के उपरांत अपलोड करें। तो अब आपको इसको फाइनली अपलोड करने हैं अपने हस्ताक्षर। तो हम यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करते हैं। आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पर पीडीएफ में आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी में अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए। हमने पीडीएफ सिलेक्ट किया और आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने पावती, इसकी फाइनली जो रिसिप्ट होती है वो इस प्रकार से आ जाएगी। आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। आपका फाइनली जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है, तहसीलदार ऑफिस में वो पहुंच चुका है और इसका आवेदन क्रमांक भी आपके सामने शो हो रहा है। ये तारीख दी हुई है 8/6/2020। इस तारीख को आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ तहसीलदार ऑफिस में पहुंचना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाने के बाद इस केस को आगे के लिए प्रोसेस करनी है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तहसीलदार एक आदेश जारी करता है। उस आदेश के हिसाब से पटवारी आपकी जो प्रॉपर्टी जितनी भी आपने ली हुई है, जितना भी अंश भाग लिया हुआ है और जितना भी आपकी रजिस्ट्री हुई है, उसका नाम आपके नाम पर दर्ज कर देता है, उसका नामांतरण हो जाता है। तो जो दानकर्ता होता है उसका नाम हटाकर दान प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी का दान पत्र के हिसाब से नामांतरण करा सकते हैं और अपने नाम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप उसके एक्चुअल जो ऑनर हैं वो हो सकते हैं। और आपका ये सब करने के बाद प्रोसीजर जो नाम है इंटरनेट पर भी ऑनलाइन आने लगता है और आपकी प्रॉपर्टी का नामांतरण सक्सेसफुल हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप किसी भी भूमि का दान पत्र के हिसाब से नामांतरण किस प्रकार से करा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल टेक एवेन्यू डिपार्टमेंट को। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं।